बिस्कुट पानी। हाँ हाँ तेरे हाथ में मोह नहीं तो वहाँ चलो खाए खाए। कहने लगी ऐसी क्या बात है माँ, ऐसी कौन सी हमसे भूल बन गई है? भूल बन गई? देख रही खाए खाए लाल परी पठिया निकले आई। जगह में ऐसा घर नहीं जा, घर 4-6 वाला बच्चा हो ना तो हमारे घर देखो एक बुकरिया नहीं। सही बताओ सब मोहल्ला के हम दिखाती हूँ हमारे घर ना करो, हमारे बाल बच्चा अब तुमको लाई जाते हैं। सही बहुत बुरा बुरा कपी जगह। किरसा कहने लगी माँ इसमें मेरा क्या दोष है? और लोगों हमारा दोष है। उसकी माँ कह रही है तू निकल जा इस घर से। क्यों? गई फूट तक लाला न सके जा घर से निकल जा तेरी मत गई है ये बात बिल्कुल सच है। अगर घर में बहू है और बहू पे कोई संतान नहीं है तो सास बार बार ताने मारती है। हमको बताने दे रहे हैं हमारे घर में तेरे को कहीं जगह ना है। नहीं घर से चाहिए कह रही है जोकर हमें तुम्हें पहले ही कही थी। तुमने मेरी को बात नहीं मानी। क्या कही तुमने? क्या कही थी? मैंने कही थी मेरी भतीजी कर ले। तुम्हें पैसा को लाना चाहतो तो तुम्हारी भतीजी में ऐसी कौन सी खासियत है? बाकी सोना बार सुनो पहले जब बताओ बहू तुम तो सीटानी बार बार एक ही बात कम से कम बहुत से कायदा से बोल लिया करो। कायदा तो तुम्हारे तो पेट में डरा भाई। हाँ देख रहे 5 साल हुए लौड़ा देख रहे सुख सुख आदि हुई हो देख ले। सही बताया तुम सही कही। हमें तो कही तू अपनी मम्मा की मोड़ी कर ले लेकिन तूने नहीं सुनी। तू अपने पापा की बात बताएगा हैं? बाकी सोना वाला बच्चा है सही बता रहे मेरी भतीजी को। 1 साल में चिचिर वाला बच्चा आता। इसी चिंता में उस किरसा को सारी सारी रात नींद नहीं आती है। ऐसा ही नहीं भैया, एक कवि लिख रहा है इस संसार में सर्व सुख किसी को नहीं है, किसी न किसी बात से कोई ना कोई दुख ही है। एक
कैसा कहने लगी मैया, हम तो दूर हट जा, हम बताए रहे ये नहीं आगे में बिहार से हो जाए। अरे पीतल होते पर यही तो अरे बछड़ा हो तो बड़ी उल्टा सीधा बोल। हम तो कभी हमारे आगे ना समझ नहीं सामान्य बैठ। अरे तो कम से कम हमारे घर में रोज एक जरूरत बताए ना, हमारे घर में कोई सोच रही है। अरे मेरी के सोमत उड़ बनाने वाले और इसमें एक इसी बीच आदरणीय सत्य प्रकाश भैया भैया हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाए? कुआं में गिर जाओ। कहाँ जाए? नहीं भैया मेरे साथ ऐसा मत करो माँ। हट जाना कहीं, हम बता रहे जब तो करिया कोई समझा नहीं पाए रो भैया हटिया हम हटिया चोट दो घोड़े घोड़े हम तेरे। हाँ खाली वेला नहीं रहे। हाँ खाए खाए लाल पड़ गई। हुआ ऐसा घर से निकाल देती है, निकल जा। जब निकाल देती है भगवान की ऐसी दया हुई है। ये क्या कर रही हो? कहने लगी माँ ने हमसे बहुत उल्टा सीधा कहा है। जब डुबरिया ने हत्ती कर लेंगे। हुआ ऐसा भगवान की दया से, प्राकृतिक की दया से उसके गर्भ में जब बालक आया। अब तो जब सास न देखो बड़ो प्यार कर रही बहू से। देखो अब कौन धर रो कौन गिर रही है। हमसे ना बोलो भैया। अरे बहू बेटा है ना। हाँ गुजरिया ये ना ये न करे हवा कूलर की हवा में करे बहू चढ़िया। बहू बेटा
भैया तुम हमसे दूर ही रहो, दूर नहीं ना। पहले तो तुम अरे बहू अब तुम बहुत नहीं की लगन ना कहीं सही। अम्मा बहू को पाँव आ रही हुई है। भैया हमें क्या बताओ, हम नहीं कह रहे, तुमने हमें घर से निकाल दिया, फिर तुम्हें मतलब बहुत चिंता ना करो, हम जा रहे हैं। अबे जा रहे हैं सुनो बड़े के बाजार, अबे मान लेके आए रही हैं हम। नहीं भैया तुम हमसे दूर ही रहो। अरे 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 बहू बेटा है ना, वही है मान जा। अरे हाँ बहू बेटा, हाँ बिटिया, हाँ हो रही बुलबुलिया। ललना आजा भैया भैया नाच ले, बधाई डाल ले। अरे कृष्ण भक्त की जन्म ललना पलना दान तो है और पलना मृत्यु और कृष्णा डांडा रे भाई
मैया देखो गेंद बनाए हाथ में खेलने जाओ। मैया गेंद बनाए हाथ में खेलने कष्ट उठा लूंगी लेकिन अपने बेटा को कभी कष्ट नहीं दूंगी। मेरे भैया माँ के दिल में बहुत प्यार खेलने के लिए मत जाओ, क्योंकि बड़ी ही मन्नतों की बाद में मैंने तुम्हें पाया है, इसलिए बेटा तुम खेलने के लिए बाहर मत जाओ। बोला नहीं मैं तो खेलने के लिए जाऊंगा। और उसी समय क्या है कि तू ऐसा कर, मुझे एक छोटी सी गेंद बना करके दे, तो मैं गेंद खेलने के लिए जाऊंगा। और गेंद लेकर के जब वो चला है अपने सखाओं को साथ में लेकर के, और कह रहा है अरे मेरी मैया ने, अरे मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चलो खेले। अरे सब ही को लेके बाद में आयो, बाद में आए जने खेल रचायो। मेरी मैया जैसे ही एक लड़के ने गेंद को फेंका है, तिरसा का लाल कहने लगा अरे बेटा को है, चलो अरे तुम्हें तो मेरे पुत्र क्या हो गया तुम्हें? अभी तुम घर से आए थे, बिल्कुल सही आए थे बेटा, कम से कम आप तो बोलो। हो रही है मैया,
अजबकिया में गिर उत खाक पछाड़े लले क्या हो गया है, लले क्या हो गया है। अजबकिया पुत्र खत्म हो जाए उस मैया से पूछो भैया ऐसी ऐसा ही नहीं। कि छोड़ कर तुम हाथ हमारा आदरणीय मनोज भैया देखते हैं कि इस किस्सा का पुत्र तो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी पुत्र के प्रति इतनी आसक्त है, समझ नहीं पा रही है कि हमारा पुत्र खत्म हो गया।
उसने कह दिया कि बेटी ये तुम्हारा पुत्र खत्म हो गया, इसे तुम दरिया में बहा दो। कहने लगी नहीं नहीं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं हुआ है। इतनी आसक्त है भैया। वो सोचने लगा इस किस्सा को अब कोई नहीं समझा पाएगा। इस किस्सा को विश्व गुरु भगवान शास्त्रा बुद्ध के पास में, और भगवान बुद्ध तेरे पुत्र को जीवन दान दे देंगे। ऐसा जब सुना है तो अपने पुत्र की भैंस को गोद में उठा करके और वो बस के लिए जा रहे हैं। माँ के सामने पुत्र मर जाए, उस भैया पिता गई भगवान के पास में। आदरणीय विनोद भैया जी, जाटव जी एक पुत्र की लाश को लेकर के और भगवान से दोनों अपने पुत्र की लाश को रख दिया है और दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी भगवान भगवान कहने लगे कहो बेटी, कहने लगी भगवान कि मेरी बात सुनो भगवान, मेरा लाल मुझे दे मेरी बात सुनो भगवान, मेरा लाल मुझे दे। आप करुणाधारी हो, आप जन जन को ज्ञान बतलाते हो। मैंने सुना है भगवान आप हमारे पुत्र को जीवन दान दे दो। तो ऐसा कर दरिया में बहा दे। कहने लगी इतनी पागल हो चुकी भगवान से कह रही है नहीं भगवान मेरे पुत्र को कुछ नहीं हुआ।
भगवान सोचने लगे ऐसे इसको नहीं समझाया जा सकता है। कहने लगे बेटी एक काम कर सकती है। हाँ बताओ। ये जो सामने नगर दिखाई दे रहा है, इस नगर में चली जा, एक दो मुट्ठी सरसों लेके आ। अगर तू एक दो मुट्ठी सरसों लेके आएगी तो हम तेरे पुत्र को जीवन दान देते। लेकिन एक बात सुनती जा बेटी, सरसों उस घर की होनी चाहिए, सरसों होनी चाहिए, हम तेरे पुत्र को जीवन दान दे देंगे। चल दी है वो दुखिया, नहीं समझ पाई, पुत्र के वियोग में सोच रही है भला ऐसा कौन होगा जो हमें एक दो मुट्ठी सरसों नहीं देगा। जा रही है जा भी सो दे दो। तो भैया कहती है क्या करोगी? कहने लगी मेरा पुत्र खत्म हो गया है बहन। भगवान शास्त्रा बुद्ध ने ये कहा है कि अगर तुम एक दो मुट्ठी सरसों लेके आओगी तो हम तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दे देंगे। एक बहन कहने लगी बहन ऐसा क्या है, अगर तेरा पुत्र खत्म हो गया है तो एक मुट्ठी की क्या दो चार मुट्ठी लेके जाओ। सरसों को लेकर के जब वो चल दी है तो जब भगवान की बात दिमाग में आई है तो एकदम से कहने लगी कि बहन ये सरसों दी है, पहले ये बात बताओ कि तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है। एकदम से वो बहन रोने लगी, कहने लगी तुमने ये क्या कह दिया, अभी तो कुछ दिन पहले हमारे ससुर खत्म हो गए, कोई कह रहा कि मेरा बेटा खत्म हो गया। कहने लगी ये सरसों मेरे काम की नहीं है। फिर दूसरे घर में जाती है, माँ से सरसों जब मिलती है वही बात पूछती है कि बहन ये तो बताओ कि तुम्हारे घर में कभी कोई मरा तो नहीं। वो बहन भी रोने लगती है, उसे कोई भी घर ऐसा नहीं मिलता है जिस घर में मौत नहीं आई हो। और ऐसा कोई घर उसे नहीं मिला। सरसों लेने आज सरसों दे दो, क्या करोगी? मेरा पुत्र खत्म हो गया है। करुणा की सागर भगवान बुद्ध ने कहा है मैं सरसों के द्वारा तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दे दूंगा। लेकिन बहन एक बात बताओ, अरे ऐसे लड़की हो बेदाई, बहन हमें ऐसे घर की राई चाहिए, ऐसे घर की सरसों चाहिए जिस घर में कभी मौत न आई हो। अरे ऐसी घर से हो बेदाई, जागर मौत कब नहीं आई। एकदम से लौट करके जब आई है, ढूंढती रही कोई भी घर उसे ऐसा नहीं मिला जिस घर में कभी मौत ना आई हो। लौट करके जब भगवान के पास में आई है, भगवान से कहा है कि भगवान 12 बजे
आदरणीय 50 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं रामपाल भैया जी, सॉरी राम कुमार साकरी कैथोली से। बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं। कौन किए अन्याय जो किस्मत आई सरसों क्यों कहने लगी ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जिस घर में भगवान मौत न आई हो। भगवान कहने लगे बेटी जिस तरह से वृक्ष पर फल आते हैं, आम के वृक्ष पर फल आते हैं, तो कुछ तो फल ऐसे होते हैं जो आने पर ही चाचा तुरंत झड़ जाते हैं। और बेटी कुछ फल तब झड़ जाते हैं जब कुछ और बड़े होते हैं, बहुत कम बचते हैं जो पकने के बाद में गिरते हैं। इसी प्रकार से इस संसार में मानव का जीवन इसी प्रकार है। कोई तो जन्म लेने की तुरंत बाद मर जाता है, कोई तो कैसे हो जाता है। बेटी विचार करना है तुम्हें। आदरणीय मुलायम सिंह तुम अपने एक बालक के लिए आंसू गा रही है, रो रही है। इस संसार में इतने लोग इस संसार से चले गए हैं कि अगर लोगों की हड्डियों को इकट्ठा किया जाए तो हिमालय पर्वत भी छोटा पड़ जाएगा। इतने लोग इस संसार में मर गए हैं, लोगों के इतने आंसू बहे हैं, अगर समुद्र का पानी इकट्ठा किया जाए तो कम पड़ जाएगा। इस संसार में लोगों के ऊपर इतने दुख पड़े हैं, लोग इतने रोए हुए, और तू एक पुत्र के लिए परेशान है। उसकी समझ में आ गया, उसने अपने पुत्र की लाश को दरिया में बहा दिया। बड़ी गौरव के साथ में लिया जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की।